dear students, welcome back in the quantum classes, the finest equations every way to learn the concept of physics. Dear students, in previous lectures, पिछले lectures में हमने डिस्कस कर लिया था वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट कर दिया था हमने. उसमें हमने फर्स्ट लेक्चर आई थिंक प्लेलिस्ट का 11th लेक्चर होगा. ऑप्टिक्स वाले प्लेलिस्ट में आप जाना हुआ, उसमें आपको 10th लेक्चर तक आपको रे ऑप्टिक्स मिलेगा. उसके बाद आपको वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होगा. और वेव ऑप्टिक्स अगर आपने थोड़ा भी बुक स्टार्ट किया होगा तो आपको पता होगा वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होता है न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के साथ, न्यूटन की कणिकावाद सिद्धांत. तो वो हमने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया. उसके बाद हमने क्या देख लिया था, इसके बाद हमने देख लिया था वेव फ्रंट क्या होता है, तरंग आग्रह. फिर हमने देखा था हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, सब कवर कर लिया हमने प्रीवियस लेक्चर में. तो उसके बाद आप अगर एनसीईआरटी अपनी खोल के देखते हो आप, तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, ओके, और इम्पॉर्टेंट भी है. और आपको पता है कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ऐसा नहीं कि उसका डेली लाइफ में हम यूज कर रहे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है. आप बोर्ड वाले स्टूडेंट हो, आपके लिए कोई टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एग्जाम में आता होगा, ऑब्वियस सी बात है. ओके, तो आज के इस लेक्चर में, इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिफ्लेक्शन इन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी. रिफ्लेक्शन तो आप सबको पता है, परावर्तन, लेकिन वेव थ्योरी, वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे रिफ्लेक्शन. अभी तक हमने रे की रिफ्लेक्शन देखी थी, प्रकाश किरण का परावर्तन देखा था, लेकिन आज के इस लेक्चर में हम तरंगों का या फिर बोलो तरंगाग्र का रिफ्लेक्शन देखेंगे वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो ज़्यादा समय न गंवाते देख लेते हैं क्या है रिफ्लेक्शन के लिए. हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, परावर्तन हो चाहे अपवर्तन, हमें पता है एक चीज़ तो हमें ज़रूरी है बॉस, वो होता है मीडियम. हमें मीडियम चाहिए ही चाहिए. ओके, तो लेट एज्यूम कि हमारे पास कोई मीडियम है यहाँ पे. ओके, ये कोई मीडियम है हमारे पास, ऐसा कोई ले लो कोई मीडियम बॉस, ये कोई मीडियम ले लो. ओके, ये हमने कोई मीडियम ले लिया, मीडियम है. और ये एक क्या है, पॉलिश्ड मीडियम है. ये एक पॉलिश्ड मीडियम है, इसलिए आप इसको पॉलिश दे सकते हो यहाँ पे, क्योंकि रिफ्लेक्शन शो करना था. रिफ्लेक्शन के लिए, अरे सॉरी बार बार मैं ऐसे मीडियम कह रहा हूँ, प्लेन कहेंगे इसे हम, प्लेन. ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, प्लेन बोलो. ये जो प्लेन है ये पॉलिश्ड है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के लिए पॉलिश्ड प्लेन मस्ट होता है, कंपलसरी होता है. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमने अभी तक रे की रिफ्लेक्शन देखे थे. मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही होगा, आप 10th पास आउट हो तो आपको प्रकाश का परावर्तन क्या होता है पता होगा. प्लेन होता है, प्लेन से एक एंगल बनाते हुए प्रकाश आएगी, उसी एंगल पे कोलाइड होते हुए प्लेन के साथ वो वापस चली जाएगी. एंगल आई इक्वल एंगल आर, आप सबको पता है. लेकिन यहाँ पे हमें इसी रिफ्लेक्शन को वेव के अकॉर्डिंग प्रूव करना है. आज तक हमने रे के अकॉर्डिंग देखा था, प्रकाश किरण के अकॉर्डिंग. अब हमें तरंगों के अकॉर्डिंग देखना है. ठीक है, तो इन वेव थ्योरी, आपको पता है इन वेव थ्योरी रेज का काम करता है हमारा वेव फ्रंट. हमारा मेन टूल क्या होता है, वेव फ्रंट होता है वेव थ्योरी में. और वेव फ्रंट क्या होता है, सिंपल सा हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया, या फिर यहाँ पर देखते हैं. लेट एज्यूम कि यहाँ पर कोई वेव फ्रंट ऐसे आ रही है, ऐसे में, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ. ये कोई वेव फ्रंट है, वैसे तो ये कलर बैंड्स है, तो ये वेव फ्रंट ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे आ रही है. ओके, क्योंकि ये वेव फ्रंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तिरछा आ रही है. याद रखना ये वेव फ्रंट तिरछा आ रही है, तो हम इसका जो पाथ है, या फिर देखो ये जो वेव फ्रंट है ना, ये ऐसे आ रही है ऊपर से नीचे तिरछा, तो इसके दो एजेस हैं, या एंड बोल लो, एक ये है एक ये एक्चुअल में लाइट रेज है. ये एक्चुअल में लाइट रेज, आप देख सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारे कलर पेन्स हैं, वैसे यहाँ पे बहुत सारे लाइट रेज हैं. और ये जब एक साथ एक प्लेन में है, एक लोकस में है, देन हम इसे क्या कहेंगे, वेव फ्रंट. ओके, तो ये ऐसे में आ रही है. तो एक ये जो है स्टार्टिंग और एंड का हम देखेंगे, तो सपोज इसका स्टार्टिंग वाला लाइट रे ऐसे में आ रहा है. देखो क्योंकि ये तिरछे में आ रही है, एक और चीज़ आप यहाँ पे देखो, क्योंकि ये ऐसे तिरछे में एंटर कर रही है, तो आपको पता है कोई भी लाइट रे अगर प्लेन से तिरछे में, आप यहाँ पे भी देख लो, किसी भी चीज़ अगर प्लेन में तिरछे में अगर आएगी, तो एक जो सरफेस होगा, एक पॉइंट होगा, वो पहले टकराएगा, और एक हवा में रहेगा, वो थोड़ा बाद में टकराएगा. तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए कि ऊपर से नीचे आएगा, तो ये वाला एज है, ये पहले टकराएगा प्लेन से, और ये वाला अभी उस समय पे हवा में रहेगा, कहीं किसी पॉइंट पे रहेगा. ओके, तो आई होप इतना क्लियर होगा आपका. तो यहाँ पे क्या हुआ बॉस, ऐसे में लाइट रे का आई ए, ये इसका एक कॉर्नर है, मतलब दो किनारे थे ना, ये स्टार्टिंग है. अब इसको स्टार्ट मान लो चाहे एंड मान लो, ये लाइट रे है, ऊपर से ऐसे नीचे आ रही है. और उसी समय में हमने एज्यूम किया था कि जो दूसरी लाइट रे है वो यहाँ किसी पॉइंट पे है.
क्योंकि ऐसे तिरछा आ रहा है तो एक पहले टकरा गई। ये जो लाइट रे है, सपोज इसका नाम दे दो आप ए, जो ए रे है ये भी यहाँ पर है, और जो दूसरा लाइट रे है इसको दूसरे कलर से देखते हैं, आगे हेल्प मिलेगा कलर चेंज करने से। ये जो लाइट रे है दूसरा वाला, ये भी यहाँ पे, इसका नाम हुआ है बी, ये बी पॉइंट पे अटका हुआ है अभी। ओके, और क्योंकि हम इसे वेव फ्रंट कह रहे हैं, क्योंकि लाइट रे अलग अलग नहीं है, वेव फ्रंट एक ग्रुप के हिस्से हैं, तो हम इन्हें कनेक्ट करेंगे। और देन ये अभी इंडिविजुअल है ना, तो हम इसे लाइट रे कह रहे हैं, और देन कनेक्ट करने के बाद जो लाइन बनेगा उसे हम वेव फ्रंट कहेंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स पढ़े हैं तो आपको ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये क्रिएट हो गया यहाँ पे वेव फ्रंट। ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे वेव फ्रंट। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको, आप क्या कहोगे, वेव फ्रंट। क्या है, ये वाली लाइट रे, ये जो ए बी है ये वेव फ्रंट हो गया। और जब इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी ये लाइट रे हैं, प्रकाश किरण है, तब की ये तरंगाग्र है। इज इट क्लियर? अच्छा, आपको ये सब समझने के लिए दो चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो ये कि जो भी लाइट रे है इनकी स्पीड v है, ये v वेलोसिटी से, v चाल से आगे बढ़ रहा है। तो पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, v। और सेकेंडरी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ध्यान रखना। दूसरी जो बाद में बताने वाला हूँ, लाइट रे और वेव फ्रंट हमेशा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। क्या बोला मैंने, जो लाइट रे है, प्रकाश किरण है, और जो तरंगाग्र है वेव फ्रंट, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं। क्या, वेव फ्रंट को मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ WF, वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर का साइन किसके होता है, लाइट रे के परपेंडिकुलर होता है। ये दो चीज़ें हमेशा, मतलब इस लेक्चर के लिए याद रखना आप, ये दो चीज़ हम यूज करने वाले हैं। खैर वो चीज़ अलग रखो आप। ओके, तो हमने ये इंसिडेंट रे देख लिया, और ये फिर वेव फ्रंट हमारा बना यहाँ पे। और ये लेट एज्यूम ये सब हो रहा है t=0 टाइम पे। t=0 आप कह रहे हो समय 0 कैसे हो सकता है? एज्यूम कर रहे हैं कि अब जो स्टार्ट होगा ना, ये ऐसे आ गए, ये अभी तक का केस था, लेकिन असली पिक्चर अब स्टार्ट हो रहा है। इसलिए हम अब इसके बाद जो होगा वहां से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। अभी तक का टाइम कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए t=0 था। अब क्या करेंगे आप सोचो। हमें पता है ये v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रही है वेव फ्रंट, पर हमें पता है हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब सपोज कर लो आने वाले t टाइम में, इन फ्यूचर t टाइम में, आने वाले t समय बाद, या बोलो 10 सेकंड बाद, हमें पता करना है कि जो वेव फ्रंट है वो कहाँ पर होगी। 10 सेकंड बाद हमें पता करना है वेव फ्रंट कहाँ होगी, डिस्टेंस पता करनी है। तो डिस्टेंस पता करने के लिए अब क्या चाहिए, कक्षा चौथी और पांचवी में आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस पता करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दूरी के लिए चाल और समय, वेलोसिटी एंड टाइम। डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें डिस्टेंस पता करना है कि 10 सेकंड बाद कहाँ होगा, तो हमें टाइम पता है, हमें टाइम पता t है, और हमें इतना भी पता है कि इनकी वेलोसिटी कितनी है v, जो हमने पहले एज्यूम किया हुआ है। तो वेलोसिटी अगर v है और टाइम अगर t है, तो डिस्टेंस कितना हो गया, d=vt। तो इन फ्यूचर t टाइम पर वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, vt। ओके, इतना सिंपल है। तो वैसे ही देखो, ये जो ब्लैक वाली लाइन आ रही है या फिर रे आ रही है ए वाली, ये कोलाइड हो गई, टकरा गई। अब इसके पास जाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये पॉलिश्ड है। पॉलिश नहीं होता तो नीचे चली जाती, लेकिन ये पॉलिश्ड है, इसलिए अब इसको रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा। ओके, तो आने वाले t समय में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, वो vt डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, क्योंकि v वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है। तो ये वाला लाइट रे vt डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो ये आगे बढ़ी। अभी मैं सिर्फ ब्लैक वाली की बात कर रहा हूँ, ब्लू वाली की नहीं कर रहा हूँ, ब्लू वाली की भी करूँगा। ओके, तो ये ऐसे आगे बढ़े, आगे यहाँ कहीं बढ़ गई, इधर ये मान लो ये कोई vt डिस्टेंस है, यहाँ पे कोई vt डिस्टेंस है। हमने इतने डिस्टेंस का आर्क लिया, कट किया, ओके, और यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, ये a था तो हमने मान लिया ये a' है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने ट्रैवल किया vt डिस्टेंस। ये तो एक लाइट रे की थी, क्योंकि ये एक साथ आ रही है लेकिन तिरछा आ रहा है, तो एक साथ तो एक तो इधर से है, तिरछा आ रहा है तो एक ऊपर से आ रहा है। तो उसी टाइम में जब ये लाइट रे vt डिस्टेंस ट्रैवल करके a' पे पहुंच गया, तो उसी टाइम में ये जो दूसरा लाइट रे है
जब नीचे आएगा तो वो उसी टाइम में ऐसे नीचे आएगा, ऐसे यहाँ पे कहीं नीचे आया, ऐसे वो नीचे आया, यहाँ पे कहीं आया। ये कोई पॉइंट ले लो, जैसे हमने इसका नाम ए बी था तो इसका नाम ले लो बी डैश। समझ रहे हो? उसी टी टाइम में, उसी 10 सेकंड, मान लो 10 सेकंड में ए वाला ए डैश पे पहुंच गया और बी वाला क्योंकि ऊपर अटका हुआ था तो अगले 10 सेकंड में बी वाला थोड़ा बी डैश पे आया और थोड़ा सा हल्का सा रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, क्योंकि आल्सो मीडियम तो पॉलिश्ड है तो उसको रिफ्लेक्ट होना है। तो अगेन ये जो लाइट रे है हल्का सा रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद ज़्यादा एनर्जी रही नहीं, समय नहीं रहा एक्चुअल में। उतने समय में क्योंकि ऑलरेडी पीछे था तो उतने समय में वो नीचे ही आ पाया थोड़ा। समझ गए? इतना तब क्लियर है। अगले टी टाइम में हमने देखा कि इसने वीटी डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस वाले लाइट रे ने बी डैश लाइट रे ने भी वीटी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, अपना वीटी डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो प्लेन है ना, प्लेन का कोई नाम दे दो, कुछ नाम दे दो, एक्स वाई दे दो कुछ नाम। ये जो प्लेन है ये ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है, आपकी तरफ, ऐसे बाहर की तरफ और थोड़ा अंदर की तरफ ऐसे निकल रहा है, जबकि लाइट रे है ऐसे तिरछे मारी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? ये ऐसे बाहर की तरफ निकल रहा है प्लेन, सिंपल है, ठीक है? उसके बाद एक और चीज़ देखो, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ए डैश तक पहुँच गई और हमें क्या करना है, हमें देखना है कि वेव फ्रंट और लाइट रे के एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेव फ्रंट कैसे क्रिएट होगा? वेव फ्रंट क्रिएट करने के लिए हमें पता है ना, जब दोनों लाइट रे को आप कनेक्ट कर दोगे, जोड़ दोगे तो वेव फ्रंट क्रिएट हो जाएगा। तो वैसे एक लाइट रे ए डैश पहुंच गया रिफ्लेक्ट होने के बाद और दूसरा लाइट अभी बी डैश पे है। उसी टाइम पे, उसी टी टाइम पे ए वाला ए डैश पे है और उसी टी टाइम पे बी वाला बी डैश पे है। ओके, तो हम कनेक्ट कर दोगे तो ये वेव फ्रंट हो जाएगा। ये आपका वेव फ्रंट हम एज्यूम कर लेंगे कि वेव फ्रंट है आपका यहाँ पे। ओके, और अगेन वही चीज़ मैंने क्या लिखा है, वेव फ्रंट और रे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप ये चीज़ देखोगे तो ये देखो, ग्रीन वाली लाइन इधर हो चाहे इधर हो, वेव फ्रंट शो कर रहा है। तो ये वेव फ्रंट है, इसको थोड़ा आगे से ले जाओ, जैसे हमने इसको थोड़ा आगे ले लिया, क्योंकि ये वाली लाइन वेव फ्रंट है ग्रीन वाली और ये ब्लू वाली लाइन रे है, तो इन दोनों के बीच कितने डिग्री एंगल क्रिएट होगा? 90। अगेन यहाँ पे ये ग्रीन लाइन आपकी वेव फ्रंट है और ये ब्लैक वाली लाइन रे है, तो अगेन ये कितने डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है? 90। इज इट क्लियर? और एक और चीज़ ध्यान दो, क्या ध्यान देना है हमें? देखो ये लाइट रे है ना, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो। आई होप आप समझ गए होंगे कि अब मैं क्या कहने वाला हूँ। ओके, सपोज ये लाइट रे है, ये नॉर्मल लाइन है, एक नॉर्मल लाइन इधर ड्रॉ किया, एक नॉर्मल लाइन हमने इधर ड्रॉ किया। ओके, ये ऐसे नॉर्मल लाइन है और हमें पता है कोई भी लाइट रे नॉर्मल लाइन के साथ एंगल क्रिएट करता है, ऑप्टिक्स में हमें देखा है। तो ये प्रकाश किरण जैसे ये वो है और ये नॉर्मल लाइन है, अभिलंब कहते हैं हिंदी में, ये आ रही है तो ये एंगल क्रिएट करेगी आई, इंसिडेंट है ना, आपतित किरण है, और ये परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो एंगल क्रिएट करेगी आर। तो वैसे ये इंसिडेंट हो रही है तो ये कितना एंगल क्रिएट करेगी नॉर्मल लाइन के साथ? आई। और क्योंकि इधर से फिर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है, ये आई और वापस गई, तो अगेन इसने कितना एंगल क्रिएट करना है? आर एंगल क्रिएट करना है इसने आगे। तो ये आर एंगल क्रिएट करेगी रिफ्लेक्ट करने के बाद, ये आर हो गया। वैसे यहाँ पर होगा, ये लाइट रे आई तो ये आई एंगल क्रिएट करेगा और ये क्या करेगा, यहाँ से आर एंगल क्रिएट करेगा क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है आगे। अच्छा एक चीज ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये ब्लैक वाली जो रे है उसका आर एंगल को मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, है वो वहाँ पे, बट हमें इसका आगे जब हम शो करेंगे ना तो इसका कोई यूज़ नहीं है, इसलिए हम हटा देते हैं क्योंकि कंफ्यूज रहेंगे, ज़्यादा यहाँ पे भरा हुआ रहेगा। और यहाँ पे जो ब्लू वाली लाइट रे है उसका हम आई एंगल हटा देते हैं, ये रहेगा, ऐसा नहीं कि एंगल चेंज है, एंगल उतना ही आई है, लेकिन हमें समझने के लिए आगे इन फ्यूचर हेल्प मिलेगा। ओके, तो ये इंसिडेंट एंगल आई, रिफ्लेक्टेड एंगल आर। इज इट क्लियर? तो ये तो हो गया इसका रे डायग्राम हो गया इसका। और कुछ इसमें समझने वाला बॉस? ओके, समझने लायक। अब इसमें हाँ एक और चीज़ लेते हैं आगे। अब इसके
प्रूफ पे चलते हैं, डेरिवेशन तो है ही नहीं इसमें कुछ। अगर आप क्लास 10th पास आउट हो और आपने ट्राइंगल वाला चैप्टर पढ़ा है क्लास 10th में या उससे पहले भी, और ट्राइंगल में भी क्या स्पेशली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांगसम त्रिभुज, ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड पढ़ा है आपने, या फिर आपने ये देखा होगा कहीं पे ऐसे दो लाइट होते थे, ऐसे एक वेव जाती थी, इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। अगर आपको ये पता है ना तो आप पूरा ये लेक्चर अच्छे से समझ जाओगे। तो हम उसको प्रूव करने के लिए दो ट्राइंगल लेते हैं, एज्यूम करते हैं। एक ट्राइंगल हमने लिया यहाँ पे, एक ट्राइंगल ले लो यहाँ से, ट्राइंगल ए बी बी डैश। ओके, ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी बी डैश। पता है ना कॉन्ग्रुएंट एंगल के लिए दो ट्राइंगल का होना जरूरी है, और कॉन्ग्रुएंट एंगल आपको याद नहीं आ रहा है, सर्वांगसम त्रिभुज वाला, तो अभी देख लो, याद कर लो, पढ़ना तो पड़ेगा, 12th में इंपॉर्टेंट है। दूसरा आ गया आपका, दूसरा ट्राइंगल ले लो, ए बी बी डैश लिया, दूसरा ले लो ए डैश बी डैश। यहाँ पे ए डैश बी डैश। अच्छा, ये ए पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। दो ट्राइंगल ले लिया। ट्राइंगल में आप अच्छे से देखो, ओके, ट्राइंगल में आप देखो अच्छे से, दोनों में कौन सी लाइन कॉमन है? दोनों में देखो, ए बी बी डैश, ए बी बी डैश वाले में और ए डैश बी डैश वाले में, ये ए बी डैश लाइन दोनों में कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों ट्राइंगल के लिए क्या कॉमन है, ए बी कॉमन है, लाइन ए बी डैश कॉमन है दोनों में, क्या है ए बी डैश, कॉमन लाइन लिख लो, उभयनिष्ठ भुजा लिख लो आप, कॉमन लाइन या उभयनिष्ठ भुजा या उभयनिष्ठ रेखा हिंदी में कहते हैं इसे। सेकंड आप देखो यहाँ पे, सेकंड आप देखो यहाँ पे एंगल, देखो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि वेव फ्रंट रे के साथ 90 डिग्री क्रिएट करता है। तो ये देखो एंगल ए बी बी डैश, एंगल ए बी बी डैश, ये 90 डिग्री क्रिएट कर रहा है। ध्यान रखना, एंगल में जो बीच वाला वर्ड आता है ना वही मेन होता है। जैसे यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बी पॉइंट पे बन रहा है, तो हम बी को बीच में बोलेंगे, जैसे ए बी बी डैश बोला तो बी बीच में है ना, या फिर आप बोल सकते थे बी डैश बी ए, बस बी बीच में आना चाहिए, इसका मतलब एंगल शो करेगा। तो ये एक एंगल हो गया ए बी बी डैश, ये एक एंगल हो गया इक्वल। दूसरा एंगल देखो ये ए डैश ना, तो ए डैश है तो उसका नाम दे दो, ए डैश बी डैश बोलो या बी डैश ए डैश बोलो, बी डैश ए बोलो या फिर ए डैश बी डैश। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको एंगल ए डैश बी डैश। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है, बोथ आर एट 90 डिग्री। थर्ड केस देखो यहाँ पे, देखो थर्ड केस थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा समझना पड़ेगा थर्ड केस आपको। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, ये जो इंसिडेंट एंगल है आई है, ओके। एक चीज यहाँ पे ध्यान से देखो, हमने क्या कहा था, वेव फ्रंट और रे एक दूसरे पे कितने डिग्री एंगल क्रिएट करते हैं, 90 डिग्री। और ये ग्रीन वाली लाइन थी, ये वेव फ्रंट थी, ये ब्लैक वाली लाइन रे है, तो ये दोनों आपस में कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेगा, ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है यहाँ पे ऐसे में, ये होगा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट, ये क्योंकि ये रे है और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है आपकी वेव फ्रंट, इसलिए 90 डिग्री एंगल क्रिएट हुआ। दिख रहा है आपको ये? कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और ऊपर से देखते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो इसको थोड़ा और ऊपर से लिखता हूँ ताकि ये हो गया आई और ये आपको दिख जाए 90 डिग्री का ये एंगल। इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखो, जब ये नॉर्मल लाइन के साथ यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी नॉर्मल लाइन है, इसे हिंदी में अभिलंब कहते हैं। जब ये नॉर्मल लाइन इसके साथ आई डिग्री क्रिएट कर रही है और ये वेव फ्रंट ग्रीन लाइन और ये ब्लैक लाइन ये 90 डिग्री के एंगल पे है, और आल्सो हमें ये पता है, अच्छा ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल पे है, ये छोटा वाला एंगल कितने का होगा, ये छोटा वाला जो एंगल बचा ये इतना सा, ये कितने डिग्री का होगा। देखो 90 डिग्री का तो कंप्लीट है, 90 डिग्री का तो ये कंप्लीट है, ऐसा मैं आपको अलग से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हो गया आपका नॉर्मल लाइन, ओके। और ये आपकी एक लाइट रे आ रही है ऐसे में, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लाइट रे आ रही है,
इससे भी काम नहीं बनेगा, इसको थोड़ा और बड़ा दिखाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। देखो वैसे हम लास्ट स्टेप पे हैं, लेकिन रटा कर काम चलाना होता ना तो हम कब का चला चुके होते काम। कॉन्सेप्ट समझाना है हमें यहाँ पे ले लो कि आपका ये नॉर्मल ये प्लेन है, और ये प्लेन के बाद ये हो गया आपकी नॉर्मल लाइन, ये से नॉर्मल लाइन हो गया। ओके, तो एक आ रही है यहाँ से इंसिडेंट रे, ये आ रही है इंसिडेंट रे, तो ये तो क्रिएट कर रही है बॉस यहाँ पे आपकी आई डिग्री एंगल, इंसिडेंट एंगल को आई से शो करते हैं। फिर यहाँ पर एक आपकी क्या है, यहाँ पर आपका एक वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट को हम शो करते हैं ऐसे ग्रीन लाइन से, ये आपका वेव फ्रंट है। ओके, और देन ये आई वाली रे रिफ्लेक्ट हो रही है आल्सो, ये ऐसे में रिफ्लेक्ट हो गई, आगे चली गई। अब यहाँ पर आप ध्यान दो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो एरिया है इसमें क्या हो रहा है, इस पर ध्यान दो आप ढंग से। एंगल आई है, क्लियर। हमने क्या कहा है, हमने अच्छे से कहा है कि जो वेव फ्रंट होता है और रे होता है ये आपस में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये जो ग्रीन वाली लाइन है वेव फ्रंट है और ये रे है, तो ये कितना डिग्री क्रिएट करेगा, ये क्रिएट करेगा 90 डिग्री का एंगल। और ये वाला जो पार्ट बचा है, ये वाला जो इतू सा पार्ट बचा, वो कितनी डिग्री का होगा, कितने डिग्री का होगा। देखो ये पूरा तो 90 डिग्री का है इतना, उस 90 डिग्री में से थोड़ा सा हिस्सा आई के पास है, तो कितना बच गया, 90 डिग्री का पूरा है और थोड़ा सा हिस्सा आई के पास है, तो 90 माइनस आई, तो कितना बच गया, 90 माइनस आई एंगल बच गया। तो यहाँ पर जो एंगल बचेगा वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस आई। ये वाला जो छोटा सा एंगल है ना, कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस आई। और हमें एक और चीज़ देखना है, हमें देखना है यहाँ पे ये वाला एंगल, कौन सा, ये ग्रीन लाइन और ये प्लेन के साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है, मतलब ये एंगल हमें चाहिए, हमें ये गिवन है, सारा काम हम इसके लिए फाइंड कर रहे हैं। तो ये कितना होगा, तो सिंपल सा है, सिंपल सा दिमाग लगाओ, ये वाला हिस्सा पूरा भूल जाओ, ये इतना। इसके बाद देखो क्या है, इसके बाद देखो टोटल एंगल कितना है। देखो हमें इतना पता है, आल्सो देखो एक और एंगल है यार, यहाँ तो एंगल की भरमार लग गई। एक और एंगल है यहाँ पे, हमें पता है प्लेन और अभिलंब, नॉर्मल लाइन और अभिलंब आपस में 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हैं। हमें इतना पता है कि ये पूरा एंगल आल्सो 90 डिग्री का है। तो आप इतना हिस्सा भूल जाओ, इतना हिस्सा हमारे काम का नहीं है, इतना हमारे काम का नहीं। हमें बस इतनी कि इस साइड क्या चल रहा है उसे देखना है, इस साइड हमें क्या चल रहा है उसे देखना है। तो देखो ये हमें ये रेड वाला ये थोड़ा सा एंगल क्रिएट करना है, जानना है इसकी वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हमें पता है टोटल कितना है, टोटल एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री है। कुछ उस 90 डिग्री का कुछ पार्ट है इस छोटे वाले आर्क में, वो कितना है 90 माइनस आई है, छोटा सा हिस्सा एक 90 माइनस आई है। उसके अलावा ये 90 डिग्री में से ये छोटा वाला 90 माइनस आई हटा दो, देन हमें इतना सा एंगल मिलेगा, और इतना ही एंगल हमें चाहिए। सपोज इस एंगल का नाम सपोज कर लिया हमने, इसका नाम x है, x, ठीक है। तो 90 माइनस आई एक एंगल है और प्लस x, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, x इक्वल फाइंड करोगे देन ये क्या जाएगा 90, और ये 90 माइनस आई दूसरी साइड जाएगा, तो ये जाएगा माइनस 90 प्लस आई। तो 90 से 90 कैंसिल होगा, 90 से 90 कैंसिल हुआ, और देन हमें फाइनली क्या मिल गया, x इक्वल आई। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी भी समझ में नहीं आया तो इस लेक्चर को 2 मिनट पीछे ले जाओ और समझो। अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो, नहीं समझना चाहते हो, तो इस लेक्चर को 2 मिनट आगे ले जाओ और आगे बढ़ते रहो, लिखते रहो, नोट्स बनाते रहो, बेफिक्र हो गया। तो हमने फाइनली क्या लिखा, फाइनली हमें यहाँ पे क्या पता चला, यहाँ पे हमें पता चला ये जो एंगल था ये छोटा सा, ये आल्सो किसके इक्वल है, आई। तो जिसको कॉन्सेप्ट समझना था प्लीज़ 2 मिनट पीछे जाओ और समझ लो अच्छे से दोबारा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट सिंपल है, ओके। और जिसको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा मतलब नहीं है, काम चलाने से मतलब है, तो वो चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि एग्जाम में लिखोगे आई, तो एग्जाम में थोड़ा नहीं पूछेगा ये आई कहाँ से आया, एग्जाम में तो पर देखेगा आई लिखा है, ठीक है आई लिखा है तो ओके ओके। तो सेम यही कथा चलेगा ना आगे जाके, सेम यही कथा आगे चलेगा जाके इस साइड। इस साइड क्या होगा, जैसे ये आपका वेव फ्रंट था और ये प्लेन है, तो ये वेव फ्रंट ऑफ प्लेन भी आल्सो कितना एंगल, जैसे ये आर एंगल है तो ये भी आल्सो कितना एंगल क्रिएट करेगा, आर, ये आर एंगल क्रिएट करेगा, ओके। जिसको समझ में आ गया
इतना कॉम्प्लिकेशन, इससे ईजी तरीका नहीं हो सकता यार समझने का। जिसको समझ में आ गया वो ठीक, बहुत अच्छी बात। जिसको नहीं आया बस इतना रखो कि इसको आई है, ये एंगल आ रहा है। ओके, यहाँ पर आई क्यों समझना, आएंगे हम इस पॉइंट पे धीरे धीरे। तो हमने किया था ए बी दोनों में कॉमन है, ये दोनों एंगल 90 डिग्री पे क्रिएट करते हैं। ओके, और क्या चीज़ हमें यहाँ पे नॉर्मल सा दिख रहा है कॉमन। देखो हमने कहा था ना बी से बी डैश, ये रे बी से बी डैश में कितने टाइम में जा रहा है हमें पता था, वी टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। उतनी ही वी टी डिस्टेंस टी टाइम में ये ए वाला रे कहाँ पहुँच गया था, ए से पहुँच गया था ये ए डैश, बी वाला बी डैश पहुँच गया था वी टी डिस्टेंस ट्रेवल करके, और ए वाला ए डैश। ठीक है, वी टी। तो देखो ए डैश ए डैश इज इक्वल टू ए डैश किसके इक्वल है, ए डैश इक्वल बी डैश, क्योंकि जितने समय में ए वाला ए डैश पे गया उतने समय में ही बी वाला बी डैश पे गया। और ये दोनों किसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है वी टी के, क्योंकि हमें पता है वेलोसिटी वी था, टाइम टी था, इसलिए बोथ डिस्टेंसेस आर, दोनों दूरियां वी टी के बराबर है, आर इक्वल टू वी टी, दोनों की दूरियां वी टी हैं। ओके, और हमें पता है, अपने क्लास 10th में देखा है कि फाइनली जब ऐसी कंडीशन आ रही है तो हेंस हमारा जो ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल हमने लिया है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। हेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए ट्राइंगल कौन कौन सा लिया था, ए बेस बी डैश, और दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ट्राइंगल ए डैश बी डैश, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए दोनों के बीच ये। ओके, और जब ऐसी कंडीशन आए, जब कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन आए, तो उस ट्राइंगल में जब दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होते हैं। ओके, तो देखो एक ट्राइंगल था ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, तो ए बी बी डैश में क्या कौन सा एंगल हमें मिला, एंगल आई। ओके, एंगल आई मिला हमें, क्योंकि 90 है तो हमें तो ऑलरेडी पता है ये दोनों इक्वल है, लेकिन एक एंगल है हमारे पास आई, तो यहाँ पे लिख सकते हो यही चीज़ है, इसके नीचे लिख लो, देख लेते हैं कैमरा में इतना डिस्टेंस है कि नहीं। ओके, काम चल जाएगा हमारा इतने जगह में। यहाँ पे लिख सकते हो, इसे लगाओ हैंस, फाइनली अब लिखो हैंस क्या है, एंगल आई इक्वल, और दूसरा ट्राइंगल क्या था, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, उसमें कौन सा एंगल है, आर है। इसका तो पहले से पता 90 डिग्री है, तो कुछ इतना प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी हमें, ये आर है, ये हो गया आर। और क्योंकि एंगल आई इक्वल एंगल आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आल्सो क्या कहता है, आल्सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी दो ही बात करता है, ये क्या दो बात करता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के दो नियम है। पहला तो क्या होता है, हम सबको पता है ये चीज़, पहला हमें पता है कि ऑलवेज एंगल आई इक्वल कितना होना चाहिए, एंगल आर, मतलब इंसिडेंट रे, मतलब क्या बोलो, इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंस एंगल ऑलवेज, ये शुड लिख सकते थे, इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये हमने प्रूव कर दिया, यहाँ पे प्रूव कर दिया है। और सेकंड क्या होता था, सेकंड हमें देखना होता था जो इंसिडेंट एंगल है, जो जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है, तीनों सेम प्लेन पे होना चाहिए। तो हमें पता है जो इंसिडेंट रे है ये, जो रिफ्लेक्टेड रे है ये, और ये जो नॉर्मल लाइन है, तीनों सेम प्लेन पे है, एक्स वाई पे, उधर भी सेम है ब्लू वाले लाइन में, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। हेंस हमारा जो एंगल आई इक्वल एंगल आर के इक्वल होगा, और इसका मतलब जो वेव फ्रंट है वो वेव फ्रंट भी आल्सो, हेंस इसका मतलब है जो वेव थ्योरी है या फिर जो वेव है वो भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फुलफिल करता है, फॉलो करता है। देखो मेरा काम यहाँ पे ना आपको कॉन्सेप्ट समझाना है कि यहाँ पे क्या हुआ, बाकी उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है ना वो समझा तो दिया है क्या लिखना है आपको, लेकिन प्रॉपर लैंग्वेज आपको आपके बुक से मिल जाएगा। ओके, तो जब बुक से ही उतारना था कॉन्सेप्ट वगैरह, तो आपको यूट्यूब की जरूरत पड़ी, ऑब्वियस सी बात, यूट्यूब की जब भी जरूरत पड़ी होगी तब जब आपको ये कथा समझ में नहीं आ रही हो। बाकी नोट्स वगैरह बनाना है तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में आपके सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं नोट्स लिखवाने के लिए, और बुक होंगे आपके पास। ओके, समझाना मेरा काम था। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।